बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह और दयालु रानी पद्मा राज करते थे। दोनों की एक ही संतान थी, उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी विद्याश्री। राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि साहसी, बुद्धिमान और करुणामयी भी थी। वह अपने पिता से तलवारबाजी सीखती और अपनी माँ से प्रेम व धैर्य। राज्य के पास ही एक घना जंगल था, जहाँ रहता था एक क्रूर राक्षस, कालनेमी। उसका शरीर विशाल, आंखें लाल और आवाज बिजली की तरह गूंजती थी। कालनेमी हर साल राज्य से कर वसूलता था, अनाज, सोना और निर्दोष लोगों की बलि। राजा ने कई बार सेना भेजी, लेकिन कोई भी उस राक्षस को हरा न सका। एक दिन कालनेमी ने घोषणा की, अगर इस बार मुझे राजकुमारी नहीं मिली तो पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा और रानी टूट गए, पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन राजकुमारी विद्याश्री ने साहस दिखाया। वह बोली, अगर मेरी जान से मेरा राज्य बच सकता है तो मैं तैयार हूं। आंखों में आंसू लिए राजा रानी ने भारी मन से अनुमति दे दी। राजकुमारी जंगल के बीच स्थित राक्षस के किले पहुंची। कालनेमी उसकी निडरता देखकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम डरती नहीं? राजकुमारी ने कहा, डर से बड़ा होता है कर्तव्य। धीरे धीरे राजकुमारी को पता चला कि कालनेमी कभी एक महान योद्धा था, जिसे विश्वासघात के कारण श्राप मिला था। उसका क्रूर रूप उसके अंदर के दर्द का परिणाम था। राजकुमारी ने उसके प्रति दया दिखाई। पहली बार राक्षस की आंखों में आंसू आए। राजकुमारी के सच्चे हृदय, साहस और प्रेम से कालनेमी का श्राप टूट गया। वह फिर से मनुष्य बन गया। राक्षस ने राज्य से क्षमा मांगी और जीवन भर सेवा करने का वचन दिया। राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा रानी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ और राजकुमारी विद्याश्री ये समझ गई कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि करुणा में होती है। प्रेम, साहस और दया सबसे बड़े राक्षस को भी बदल सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। शायद किसी के भीतर का राक्षस आपकी दया से ही बदल जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।